नमस्कार सभी को। आज बजट भाषण में राजस्थान की सरकार द्वारा सभी कर्मचारी गण साथियों के लिए जो विशेष सौगात, जो आप सब लोगों की कई वर्षों से मांग थी, लगभग 2004 के बाद लगातार आप सब लोग इसकी मांग कर रहे थे, तो ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सब लोगों के लिए वापस से लागू की है, जिससे पूरे राजस्थान में, देश भर में आज इस बात की चर्चा है। और जहां जहां जिस स्टेट में जिसकी सरकार है, तो ये एमपी से स्वागत करने जो आए, तो उन्होंने कहा कि हमारे एमपी में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस स्टेट में देखोगे आज हमारी सरकार ने जो बीड़ा उठाया और जो डिसीजन दिया, उसके बाद पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने कर्मचारियों की पीड़ा समझते हुए उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए और उनके मनोबल बढ़ाने के लिए, जिससे वो सरकारी सेवा में रहते हुए अपनी ड्यूटी को और अधिक अच्छे से और अपने आगामी जीवन को सिक्योर समझते हुए अपनी ड्यूटी को निभाएं। इस वजह से कांग्रेस की सरकार ने जो आज ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लागू की है, उसके ये आप सब लोगों ने जो ये सम्मान समारोह रखा, उसमें उपस्थित तमाम कर्मचारी साथियों को और इस मंच पर उपस्थित एसडीएम साहब, प्रधान जी, तमाम सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण, सामाजिक संगठनों से पधारे तमाम अग्रिम पंक्ति के गणमान्य नागरिक बंधुओं, हमारे शिक्षा विभाग से सीबीओ उपमाराम जी लेगा, एसीबी हरलाल सिंह जी काले, और जितने भी आज इस मंच के सामने उपस्थित हैं, मुझे लगता है कि अगर आप सब लोगों को एक एक को मैं नाम दूंगा, तो मुझे लगता है कि आप सब लोग अपने अपने समाज में, अपने अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी नातेदारी सब में आप सम्मानित नागरिक बंधु हैं, जो इस समाज की दिशा और दशा को तय करते हैं। तो आप सब लोगों को सरकार की दी हुई सौगात के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से आप सब लोगों का मनोबल सातवें आसमान पर है, आप सब लोगों ने जिस तरह से जोरदार स्वागत किया, सम्मान समारोह रखा, मुझे लगता है कि जिस तरह से उपमाराम जी लेगा ने कहा कि था वो बूढ़ा को सुधार दिए तो माँ की जवानी को भी ध्यान रखें। बुढ़ापा आपका सरकार ने सुधार दिया तो हमारी जवानी का ध्यान रखें, हमारी जवानी खराब नहीं करें। और अगर आप लोग चाहोगे तो निश्चित तौर पर हमारी जवानी को कहीं आंच नहीं है, क्योंकि चुनाव होना 5 साल से लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है, चाहे वो सरपंच का हो, चाहे पंचायत समिति का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो। गांव में बडेरा क्या करे जगह चुनावी कार्यालय पर मार सालों की भीड़ रहने तो समझ लेना भी की सरकार है। तो चुनावी कार्यालय को ना आता जाता है तो गाँव का उठा रहेगा तो सरकार है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप गांव में बैठकर शिक्षा के माध्यम से तो समाज को आगे बढ़ाते ही, अपने विभिन्न वर्गों में आप लोग काम करने वाला एसडीएम साहब की टीम यहाँ सब लोग यहाँ मौजूद है। आम जन का काम आप लोगों से होता है। बच्चा स्कूल में आएगा, आप पढ़ाओगे, अच्छे संस्कार दोगे, अच्छी शिक्षा दोगे, उनके पेरेंट्स आपकी इज्जत करते हैं। आप जो बात उनको कहोगे उस बात पर वो विचार करेंगे।
आज एक पटवारी है या ग्राम सेवक है, गांव का आदमी उसके पास काम करवाने आता है, तो जैसा व्यवहार, जैसे विचार, जैसे काम वो करेंगे और जैसा रिजल्ट वो देंगे, तो जब वो कोई बात कहेंगे तो उस बात पे गांव में विचार किया जाएगा। और वो विचार माउथ जो पब्लिसिटी होती है, वो सभाएं करने से, मीटिंग करने से या हम लोगों के प्रचार प्रसार करने की बजाय जो माउथ पब्लिसिटी होती है, वो मुझे लगता है कि कई महीनों में इन सब चीजों से बहुत ऊपर होता है। और अगर आप सब लोग, जो सरकार ने आप सब लोगों के लिए किया है, वापस प्रतिफल अगर सरकार के लिए चाहते हैं, तो आप सब लोगों को माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से हम लोगों को एक मजबूती प्रदान करने का मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और आप लोगों का जो जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की उसी दिन डीजे चल रहे थे, लोग लाइव आ रहे थे डीजे पे, आप सब लोग डांस कर रहे थे, तो उसी समय लोगों के बीच में ये चर्चा होने लगी। तो जो भी सरकार आती है, ये कड़वा सत्य है कि ये जो बजट हमने इसका पेश किया अभी 2022 से, 34 साल का बजट पास करने के बाद गांव में कर्मचारी के और मोहल्ले में इस बात की चर्चा होती है कि अब तो समय आ गया है, ये सरकार जाने वाली है। लेकिन मैंने पहली बार ये महसूस किया है, उमाराम जी बैठे कल भी हम प्रोग्राम में साथ थे, किसी भी गांव में चले जाओ, बुजुर्ग व्यक्ति है वो ये कहता है कि साहब अकल माकी का जो है मास्टर कहते हैं। तो ये चर्चाएं जो गाँव में हो रही है, इसका सीधा असर सब लोगों में हो रहा है। एक कर्मचारी अगर बोलने लग जाता है कि भाई ये अच्छा काम किया है, तो वास्तव में गांव का व्यक्ति उस बात को स्वीकार करता है। अभी राजूराम जी ने सारी बातें आप लोगों को बताई, यही बात अगर आप लोगों के मुंह से जाएगी ना, क्योंकि विधायक बनना उसके बाद सब लोग अपना प्रयास करते हैं, तो कितना प्रयास करते हैं तराजू में आप लोगों को तोलना चाहिए। मेरे से पहले भी कई लोग विधायक बनकर आए आपके यहाँ, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे से पहले जब भी आप लोग यहाँ मौजूद हो सब लोग, मुझे बड़ी बात नहीं है कहने में कि भाई आज अरबसर में मैंने जो काम करवाए, आप एक भी काम ऐसा बता दीजिए जिसके नाम से आप लोग कहीं दूसरी, चाहे किशनगढ़ चले जाएं, मकराना चले जाएं, डेगाना चले जाएं, और आप ये कह सको कि हमारी परमेश्वर में ये चीज है जिसके नाम पे हमारे परमेश्वर की पहचान है। आपने आशीर्वाद दिया, मैंने प्रयास किया, और प्रयास करके अनेकों ऐसे काम करवाए, चाहे हॉस्पिटल से जुड़ा हो, चाहे कॉलेज से जुड़ा हो, चाहे कनिश्रा माता जी का हो, चाहे तेजा जी का हो, चाहे सड़कों से जुड़ा मामला हो, हर काम में मैं वापस दोहराना नहीं चाहता हूं उन चीजों को। लेकिन लोकतंत्र में हम लोगों को इस बात का अधिकार है कि जब हम लोग इकट्ठा होते हैं, सभा होती है, तो सारी चीजें हमें बतानी चाहिए। मैं तो इतना सा आप लोगों से चाहता हूं कि आप सब लोगों का सपोर्ट रहेगा, तो हमेशा से मैंने बिना किसी जातिवाद के, बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स के, बिना कभी किसी का ऐसे ट्रांसफर नहीं किया। आप तो सब लोग बैठे, किसी का किया हो तो बताइए, एक बताइए कि इसका जो आपने पार्टी के हिसाब से कर दिया या जाति देखकर आपने इसका ट्रांसफर कर दिया। और जो ट्रांसफर हुए हैं फर्स्ट ग्रेड के या जो भी सेकंड ग्रेड के, उनमें से ये भी बता दीजिए कि एक भी कोई बाहर रहा है, सबको लेकर आया, एक सिंगल वन भी। वो बाहर दूर दूर बैठे थे, बाड़मेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, उन सब लोगों को लेकर आया, क्योंकि हमेशा से ये हम लोगों की भावना रही है कि आज इस उम्र में हम लोग विधायक बन गए, आप लोगों का इस तरह से हम लोग करेंगे कि आज से ही आपस में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पार्टी के नाम पे जो अच्छा बढ़ा रहा है वो किसी भी पार्टी का हो,
किसी भी कर्मचारी की कोई पार्टी नहीं होती। सरकारें आती हैं तो उनको बेचारों को अपने उसके हिसाब से काम करना होता है। और मुझे लगता है कि किसी भी वर्ग का हो, चाहे शिक्षक वर्ग का हो, चाहे अन्य विभाग का हो, कर्मचारी हमेशा ये चाहता है कि भाई मैं जहाँ हूँ वहाँ अच्छा काम करूँ ताकि लोग मेरी वाहवाही करें। तो आप सब लोगों से भी यही है कि आप लोग अच्छे से काम कीजिए। आपसे समाज को, प्रदेश को बड़ी उम्मीदें हैं। आज आप लोग अच्छी अपनी सेवाएं देंगे, क्योंकि अब आपको इस बात का डर नहीं है कि हमारे बुढ़ापे में क्या होगा या रिटायर्ड होने के बाद क्या होगा। अब आपको मोटी तनख्वाह फिर भी मिलेगी। तो इसलिए आज जो जहाँ काम कर रहे हो उसको अच्छे से कीजिए ताकि आने वाला समय आपको समाज में इज्जत दे सके, आप लोगों को एक अच्छा मुकाम हासिल हो सके। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि 27 वर्ष की उम्र में मुझे विधायक बनने का मौका मिला। 3 साल का जो समय हुआ है उसमें मैंने मेरी ओर से प्रयास किया और मैं संतुष्ट हूँ कि भाई मैंने चुनाव में जो वादे किए थे मैंने पूरे कर दिए। अब वोट देना जनता के हाथ में। मेरा वादा था कि घर घर तक पानी पहुँचाऊँगा। मैंने अभी 106 करोड़ रुपए की सैंक्शन जारी करवाई है, जिसमें 16,000 करोड़ को जो नहरी पानी से छूटे हुए थे उनको पानी, मीठे पानी के लिए जोड़ा जाएगा। मेरा वादा था कि यहाँ कॉलेज करवाऊंगा, वो भी नहीं करवाया। मेरा ये वादा था कि मैं उप जिला अस्पताल बनाऊंगा, मैंने बनाया। उप जिला अस्पताल के साथ में ट्रॉमा सेंटर। आप लोग पढ़े लिखे लोग, ये जो प्रोफेसर की आबादी है 15,000 की, इसमें कभी भी उप जिला अस्पताल नहीं खुल सकता, यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं खुल सकता। ये मेरी जीत है, ये मैंने मेहनत की, मैंने प्रयास किया, इसकी बदौलत आप उसकी गाइडलाइन उठाकर देख लीजिए, कभी नहीं खुल सकता इस प्रदेश में उप जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर। ये मंदिर चाहे गणेशरा माता जी का हो, इससे पहले जो विधायक आई गणेशरा की थी, प्रयास उन्होंने भी किए होंगे लेकिन नहीं करवा पाई। मैंने भी करवाया 1 करोड़ रुपए की सैंक्शन। ये तेरा जी का मंदिर, ये परमेश्वरी था, आप सब लोगों की मांग थी। ये किसी एक जाति का देवता नहीं है, ये किसान कौम के देवता है। जो किसानी करता है, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जाट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हिंदू, उस हर व्यक्ति का लोग देवता है। किताबों में पढ़ा था परमेश्वर से, तो बाद में आया था कि परमेश्वर में वीर तेजा पशु मेला लगता है, इसकी पहचान पूरे भारत में है। और जब आके देखा तो देखा कि टिन शेड में तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। मैंने कहा था मैं प्रयास करूंगा और इतना जबरदस्त करूंगा कि मेरी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और इसके लिए मैंने अनगिनत प्रयास किए होंगे। इसकी 2 बार सैंक्शन जारी होने के बाद फिर फाइल रोक दी जाती है, लेकिन फाइनली अब इसके 2 करोड़ 34 लाख रुपए भी आ गए हैं, नक्शा भी तैयार हो गया और आने वाले समय में परमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में WBM सड़कें पूरे नागौर जिले में सबसे ज्यादा बनवाई। फिर PMGSY की सड़कें जो 40 किलोमीटर की थी, फिर MP साहब NDA का गठबंधन फिर सारी रुक गई। और उसके बाद फिर राजस्थान की सरकार ने 5 करोड़ रुपए दिए। और अभी मांगीलाल जी बैठे हैं यहाँ, इनके गांव से शुरू हो गया डामर का काम शुरू हो गया। इनके गांव से डामर का काम शुरू हो रहा है, WBM वो सड़क बन रही है। और 10 करोड़ रुपए अभी और दे दिए राजस्थान की सरकार ने। तो कोशिश ये रहेगी, क्योंकि परमेश्वर में है ही नहीं डामर की कई सड़कें। एक ये बड़ी सड़क बनवाई, एक ये अभी परमेश्वर से हरसोर वाली बनवा रहे हैं। इससे पहले कभी थी नहीं सड़कें, तो समय तो लगेगा। जो एक लंबी खाई है उसको काटने में समय तो लगेगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों की जरूरत है, आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का हमें मॉरल सपोर्ट चाहिए। क्योंकि राजनीति में रहते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी जो वर्ड है, आज सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन लोगों की आज अपेक्षा इतनी बढ़ गई है। हमारी जो विधानसभा क्षेत्र है वो 123 किलोमीटर लंबी है। सारे लोग चाहते हैं कि मेरे शादी समारोह में भी आए, मेरे स्वामणी में भी आए, सब जगह आए। और अपन सामाजिक लोग हैं, फ्री होते हैं, जाते भी हैं, कोशिश रहती है कि आपके भी पहुंचे, आपके भी पहुंचे। लेकिन कई बार ऐसा हम सब लोगों के सामने
समस्या आ जाती है, क्योंकि सारा तो एक ही दिन होता है और सब गाँव में होता है, तो सब जगह हम पहुँच नहीं पाते, तो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हमारे नहीं आए, हमारे नहीं आए। तो कोशिश रहती है कि सब जगह जाए। तो आप सब लोग तो पढ़े लिखे लोगों को समाज में जहाँ भी बैठते हो, क्योंकि आपको तो बुलाते एमएलए को तो बुलाई नहीं बुलाई, आप किसी गांव में जिसमें पढ़ा रहे हो, जिसमें नौकरी कर रहे हो, उसमें किसी भी परिवार में शादी होगी तो आपको जरूर याद करेंगे। तो आप ये बात कहा कि भाई विकास करवाना है या शादी समारोह में बुलवाना है, तो आप कहोगे तो आपकी बात को लोग सुनेंगे, उसको विचार करेंगे और उसको तवज्जो देंगे। तो मैं आप सब लोगों से यही सपोर्ट चाहता हूँ। बाकी मैं मेरा प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं हम सब लोग मिलकर, सभी 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। सब लोगों का आशीर्वाद है, सब लोगों का प्यार मिलता है, और इस उम्र में विधायक बनकर आप लोगों के बीच में रहते हुए काम करने का, अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे भी इसी तरह प्रयास करते रहेंगे। एक बार आप सब लोगों का जो उत्साह आज देखने को मिला, वो उत्साह आगामी वर्ष में जब चुनाव आएंगे तब यही उत्साह बरकरार रखना, फिर किसी की दिक्कत नहीं। फिर ये जो प्रोफेसर आज कस्बे में काउंट होता है, इसको बड़ा बनवाएंगे। आज कॉलेज बनवाई है, जिला अस्पताल बनवाया, मंदिर बनवाया, 2 गेट बनवाए हैं, स्टेडियम बनवाएंगे, ITI कॉलेज बनवाई है, कृषि गौण मंडी थी उसको कृषि उपज मंडी में अपग्रेड करवा दिया। आने वाले समय में और अच्छी बड़ी योजनाएं लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि हम लोग इस काबिल तो रहें, और वो आप सब लोगों पर निर्भर करेगा। आप सब लोग आशीर्वाद रखोगे तो निश्चित तौर पर हम पूरी तरह से इस प्रोफेसर विधानसभा में विकास कार्यों में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। SDM साहब के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जब से SDM साहब ने बागडोर संभाली, गांव में सब जगह इस बात का संदेश है कि कोई भी गांव से जो भी व्यक्ति आता है, चाहे अंतिम छोर का कोई भी व्यक्ति, इनके पास जो पहुँच गया उसका काम होता है। तो मैं SDM साहब को सब जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी जो कार्य शैली है उससे लोग प्रभावित हैं, और लोग चाहते हैं कि आप ADM बन गए, लेकिन लोग चाहते हैं कि SDM के तौर पे आप यहाँ रहेंगे। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ ADM बन गए, लेकिन मैंने इनको कहा मैंने साहब यहीं रहना, इन्होंने भी कहा कि मैं अभी यहीं हूँ। तो ऐसे अधिकारी हमारे साथ है, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हुक्माराम जी देगा, हुक्माराम जी बटाटा, हरदार जी, आप सब लोगों ने जो पिछले 2 साल में जो प्रयास किए हैं कोरोना के बाद में, मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान में इस बात की चर्चा है, क्योंकि आप लोगों के जो ग्रुप है, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकला हूँ, तो आपका एक बड़ा ग्रुप है रेस क्लब में बहुत सब लोग, तो वो जयपुर में कई बार सचिवालय में टकरा जाते हैं या मेरे पास आ जाते हैं, तो कहते हैं साहब आपके स्कूलों के रंग रोशन बहुत तगड़े हो रहे हैं। पूरे राजस्थान में इस बात में तो यहाँ जयपुर में भी, क्योंकि आप सब लोग भामाशाहों को प्रेरित करते हैं और फिर भामाशाह आगे आते हैं, और आप लोगों की मेहनत से आज प्रोफेसर का पूरे राजस्थान में मान बढ़ रहा है, और उस मान के साथ में आप सब लोगों का भी मान बढ़ रहा है। तो आज के लिए बहुत है, आप सब लोग आए हो, स्वागत किया आप सब लोगों ने, और जिस तरह से आप लोगों ने वहाँ एक कैप पहन कर जो स्वागत किया, तो वो कहीं फोटो अगर चले जाए तो इंडिया टुडे में छपने वाली सी है, और ऊपर से अगर सबसे कोई फोटो ले ले तो वो इंडिया टुडे में छपने वाली सी फोटो है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यूं ही आप सब लोग अपना साथ और आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।